नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। किसान आंदोलन की आज पंजाब की सियासत में महसूस होने लगी है। अभी तक किसान आंदोलन से बीजेपी हाशिए पर थी, अब बाकी सियासी दलों को खतरा महसूस होता नजर आ रहा है। किसान आंदोलन को हवा देने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान नेताओं को दो टूक कह दिया है कि धरना लगाना है तो दिल्ली या हरियाणा में लगाएं, पंजाब में नहीं। ऐसा करके पंजाब का माहौल ना बिगाड़ें। कैप्टन के इस बयान से किसानों का मूड जरूर बिगड़ गया है। किसान नेता मुखर हो गए हैं, कैप्टन की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सियासी विरोधी उन पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। उधर इसी मसले पर पंजाब और हरियाणा के बीच एक बार फिर से ठन गई है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज कैप्टन पर अपने ही अंदाज में गरजे तो कृषि मंत्री ने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस और पंजाब प्रायोजित है। हरियाणा का माहौल खराब करने के पीछे भी पंजाब के लोग हैं। हमारी खास पेशकश में आपको बताएंगे कि कैसे कैप्टन के बयान का नया बखेड़ा शुरू हो गया है और सियासी विरोधियों को पलटवार करने, अपनी बात साबित करने का एक मौका मिल गया है। किसान आंदोलन को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बोल बदल गए हैं। कैप्टन ने किसान संगठनों से कहा कि पंजाब में आंदोलन ना करें, इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। दबाव बनाने के लिए दिल्ली या हरियाणा जाएं। अभी तक कैप्टन किसानों का खुलकर समर्थन करते रहे हैं। अचानक किसानों के बारे में इस तरह के बयान से बवाल मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब किसान आंदोलन की जननी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे पहले विरोध की आवाज पंजाब से उठी और फिर ये आक्रोश बन गई। कुछ ही महीनों में अन्नदाता का आक्रोश आंदोलन बन गया। पंजाब की सरहदों से निकलकर देश के दिल दिल्ली की सरहदों पर किसान डेरा डालकर बैठ गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को पूरा सहयोग किया कि वो दिल्ली पहुंचें और केंद्र के खिलाफ अपनी हक की आवाज को बुलंद करें। कई बार कैप्टन किसान आंदोलन में अपने सहयोग की बात कबूल कर चुके हैं, लेकिन सोमवार को कैप्टन के सुर बदल गए। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में किसान 113 जगहों पर धरना लगाकर बैठे हैं, इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। होशियारपुर में एक समारोह में उन्होंने कहा कि किसान पंजाब में आंदोलन ना करें, वो चाहे तो हरियाणा, दिल्ली में जाकर चाहे जो कुछ करें, अपना दबाव बनाएं, लेकिन पंजाब का माहौल न बिगाड़ें। अपने पंजाब नूं ना बिगाड़िए। उत्थे दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है। प्रेशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब की डिवेलपमेंट वाला आपां झाकीए। फायदा की है? वो जो दिल्ली च कर रहे हैं, हरियाणे च करने करन, तुसीं उत्थे करो। कैप्टन यहाँ ये बताने से भी नहीं चूके कि पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में पूरी मदद की। अगर पंजाब सरकार रोक देती तो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर इतनी भीड़ नहीं जुटती, किसानों की आवाज पूरे देश और दुनिया तक नहीं पहुंचती। कि पंजाब एक अहिजा सूबा है जिन्हें हर वेले किसानों की मदद की है और इस किसान आंदोलन में भी असी मदद की है। अगर पंजाब रोकदा तो अज सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर इन्ना कट नहीं होना सी और जिहड़ी आवाज़ साडी उत्थे पहुंचनी सी, वो पहुंच नहीं सकती। कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों पर दिए बयान पर बवाल होना लाजमी था। कैप्टन के इस बयान पर न सिर्फ किसान नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई, बल्कि पंजाब हरियाणा के विपक्षी दलों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में धरना लगाकर बैठे किसानों से कहा कि वो दिल्ली या हरियाणा में जो चाहे करें, पंजाब का माहौल ना बिगाड़े। उनके इस बयान को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गैर जिम्मेदाराना बताया।
पंजाब के विपक्षी दल के नेताओं ने भी कैप्टन पर पलटवार करने में जरा देर नहीं लगाई। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसानों को दी नसीहत ना किसानों को रास आई और ना उनके सियासी विरोधियों को। उनके बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि इससे साफ साबित होता है कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। क्या बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। हरियाणा के एक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हरियाणा में जो हालात खराब हुए हैं उसके पीछे पंजाब से आए हुए लोग हैं। कैप्टन के बयान से ये सच सामने आ ही गया। पहले भी कहा, जो पंजाब के जो लोग हरियाणा में आए हैं और जो हालात हरियाणा के खराब, हरियाणा किसान कभी सड़क पर नहीं है। हरियाणा का आदमी समझता है ये तीनों बिल किसान के हित में हैं और किसान खेत और खलियान में काम में करो। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है पंजाब के लोगों ने व्यवस्था खराब करी है और ये लोग जो कांग्रेस जो समर्थित जो सरकार है प्रदेश में नहीं चाहती देश में किसान शांति से रहे, उसको बड़ा जो मूल्य का जो लाभ किसान को मिले, ये लोग नहीं चाहते। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अपनी बात कहने का अधिकार सबके पास है, लेकिन आंदोलन के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर रोड जाम नहीं कर सकता, किसी की फैक्ट्री उद्योग जाम नहीं कर सकता, किसी कारोबार पे किसी पर आरोप प्रति आरोप लगाना वो ठीक दूसरा है। किसी घर पे बैठना, फैक्ट्री बंद करना, रास्ते जाम करना, मारपीट करना, ये किसी का नहीं है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैप्टन से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको पंजाब की चिंता है तो आप हरियाणा, दिल्ली और पूरे देश की भी चिंता करें। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडरशिप को भी इसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इस पर कहना चाहिए कि वो क्या कहते हैं कैप्टन अमरिंदर के इस बयान पर। वो सब राज्यों में आंदोलन होते हैं, अपने अपने राज्यों के आंदोलन को अपना अपना राज्य झेलता है। आप अपने आंदोलन को इसलिए शिफ्ट कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी बचे और पड़ोस के राज्य की इकोनॉमी जो है उसमें से तबाह हो जाए, खराब हो जाए। आप अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे, आप अपने किसानों की फसल नहीं खरीद पा रहे, आप अपने यहाँ भाव नहीं दे पा रहे, जो दे रहे हैं उनकी इकोनॉमी को जाकर खराब करें। इस प्रकार का जो बयान आया है, मैं कहता हूँ इससे घोर निंदनीय बयान कोई हो नहीं सकता। कैप्टन के बयान पर सिर्फ हरियाणा में ही बवाल नहीं मचा, पंजाब में भी सियासत उबाल पर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा कि पंजाब के किसान आंदोलन की नींव हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान शर्मनाक है। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੇ, ਜਿਸ अंदोलन ने आज केंद्र सरकार की नाके दम किया हुआ है। अकाली नेता प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि उनकी मंशा पंजाब के हालात खराब करके गवर्नर रूल लगवाने की है। किसान तो पहले से ही परेशान है, बुरे हालात में है, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बयान देकर किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਸੀਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ।
एक और अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि कैप्टन को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी। उस वक्त तो वो बैठकर तमाशा देख रहे थे। बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। उनकी ड्यूटी बनती थी कि जब ये एजिटेशन शुरू हुआ था पंजाब से, तभी जाके प्राइम मिनिस्टर के पास बैठ जाते और बीच में दोनों में बातचीत करवा के मुद्दे को ख़त्म कर उनकी मांगों एक्सेप्ट करने के लिए केंद्र के ऊपर दबाव डालते। लेकिन इतना लंबा समय हो गया, साल पूरा होने लगा, तो अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठ के तमाशा देखते रहे। अब जब खुद पहली बार बाहर फील्ड में निकले हैं प्रचार के लिए, तो तब उनको याद आई कि इनका मुद्दा है और इनको बोलने लगे हैं कि आप वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो। तो पहले इतना समय आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि आप जब ये मुद्दा इतना गंभीर होता जा रहा और इसकी शुरुआत सबसे पहले पंजाब में हुई सी, तो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा पाए? पहले तो ये बात उन लोगों को बतानी चाहिए। चीमा का आरोप है कि अब क्योंकि कैप्टन को भी आंच लगी है, तो वो किसानों से कह रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा में जाकर आंदोलन करें। आप इतनी देर तमाशा क्यों देखते रहे? हमने कितनी बार बोला, ऑल पार्टी मीटिंग में हमने बात की थी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे आपको सभी पार्टियों का डेलीगेशन लेके प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए। तो कितने महीने हो गए ऑल पार्टी मीटिंग को, एक बार भी दोबारा कहीं सोचा नहीं। वो सोच रहे थे कि ये ऐसे ही जो है तमाशा बना रहेगा और मैं आराम से बैठा रहूँगा। अब जब फील्ड में गए हैं तो उनको खुद को सेक महसूस होने लगा एजिटेशन का, तो अब जाके ये बात कहने लगे। अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने कैप्टन के किसानों पर दिए बयान पर ट्वीट कर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, कैप्टन अपने आलीशान महल में आराम करते हैं, जबकि हमारे किसान पिछले 10 महीनों से खराब मौसम में दिल्ली की सड़कों पर मर रहे हैं। यही उनकी यानी कैप्टन की योजना थी। किसानों पर दिए बयान पर कैप्टन पर चौतरफा जुबानी हमले किए जा रहे हैं, उनसे जवाब मांगा जा रहा है। तो हरियाणा सरकार कह रही है कि कैप्टन की सच्चाई अब दुनिया के सामने आ गई है। कैप्टन ने ही किसानों को भड़काया, हरियाणा का माहौल खराब किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब बयान किसानों पर है तो किसान नेताओं का पलटवार करना बनता है। किसान नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से न सिर्फ सवाल किया, बल्कि कहा कि इस बयान से कैप्टन का असली चेहरा सामने आ गया है। अपने पंजाब नूं ना बिगाड़िए, उत्थे दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है। प्रेशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब की डिवेलपमेंट वाला ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणा कर रहे हैं, करन तुसीं उत्थे करो। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का यही बयान सुर्खियों में है, विवादों में है। सड़क से सियासी गलियारों तक विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। कैप्टन कह रहे हैं कि किसानों को पंजाब में आंदोलन नहीं करना चाहिए, वो चाहें तो हरियाणा और दिल्ली में जाकर जो कुछ भी करें, अपना दबाव बनाएं, लेकिन पंजाब का माहौल ना बिगाड़ें। किसान संगठन के नेताओं ने कैप्टन को इसी बयान पर खरी खरी सुनाई है। किसान नेता सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि कैप्टन का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्हें डर है कि चुनावी वादे पूरे नहीं होने पर जनता सवाल करेगी। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब का बयान सुनिया होना, जो उन्होंने किसान जथेबंदियों वालों जो अंदोलन किया जा रहा वो संबंध च दिता है भी ये किसान जथेबंदियां पंजाब दे विच 113 थावां ते धरने ला के पंजाब का माहौल खराब कर रही ने, पंजाब नूं दी आर्थिकता नूं नुकसान पहुँचा रही ने। सो जिहड़ा इहदा बयान है, इहदे नाल ऐ समझ लो भी जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिहड़ा असली चेहरा हैगा, कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ पक्षी चेहरा जिहड़ा वो बिल्कुल नंगा हो गया। बिल्ली जिवें कहने होंदे थल्लों बाहर आ गई। यह लगभग 1 साल तो अंदोलन चल रहा, उदों का नहीं इसने ये बयान दिता जिहड़ा हुण इस मौके बयान दिता है। असल विच इह इन्हां दे कैप्टन दी ते कैप्टन दी सरकार है जिहड़ी उहदे अंदरला डर है भी जद ये पंजाब दे विच भी धरने रहणगे, पंजाब दे विच अंदोलन रहूगा, तां जिहड़ी पंजाब सरकार दे पिछले चोणां मौके लोकां नाल सारे वर्गां नाल वादे कीते है, किसी नूं
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆन सुरजीत सिंह भूल ने कैप्टन पर पलटवार करते हुए उनको चैलेंज दिया कि अगर उन्हें इस बात का भ्रम है कि किसान दिल्ली की सरहदों तक उनकी वजह से पहुंचे तो वो अपना भ्रम दूर कर लें और किसानों को रोक कर दिखाएं। किसान आज भी बड़ी तादाद में दिल्ली जा रहे हैं। ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਲਗਭਗ 6000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ नहीं कार्रवाई करांगे, वापस लावांगे। किसान नेताओं ने सवाल पूछा कि कैप्टन बताएं कि वो कॉर्पोरेट के हितैषी हैं या किसानों के। बयान देने के बाद पंजाब सरकार की बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कॉरपोरेट घरानों के हक में है। आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने के अनुसार कि पंजाब की आर्थिकता को संभालने के लिए, पंजाब की आर्थिकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को चाहिए जो पंजाब में धरने दे रहे हैं वो ना दें, वो धरने उठा लिए दे जाएं। तो हम कैप्टन को पूछना चाहते हैं कि इन धरनों से पंजाब की आर्थिकता का क्या सवाल, क्या मतलब है, कैसे पंजाब की आर्थिकता इन धरनों से कमजोर पड़ रही है और कैसे आर्थिकता बढ़ेगी पंजाब की। बता दें कि पंजाब में 113 जगहों पर किसानों का धरना चल रहा है। किसान नेता कह रहे हैं कि कैप्टन जिन धरनों की बात कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट मॉल और टोल प्लाजा पर हैं। कैप्टन बताएं कि वो कॉर्पोरेट के हितैषी हैं या किसानों के साथ हैं। कैप्टन ये भी बताएं कि क्या पंजाब का डेवलपमेंट सिर्फ टोल प्लाजा या मॉल से होता है। उन्होंने धरने न लगाने के बयान पर कहा कि गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए भी हमें 5 दिन तक हाईवे पर जाम लगाना पड़ा। तब कैप्टन सरकार ने किसानों की बात सुनी। किसान संगठनों में कैप्टन के बयान से नाराजगी साफ दिख रही है। हालांकि अभी तक किसान जत्थेबंदियां कैप्टन के खिलाफ मुखर नहीं थी। उनका फोकस पंजाब में बीजेपी और दिल्ली धरने पर था। अब कैप्टन ने जिस तरह से किसानों पर बयान दिया है उसका असर दिखने लगा है। अब देखना यह है कि क्या हरियाणा की तरह पंजाब में भी किसान आंदोलन सत्ता के खिलाफ तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।